समझा दिए थे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद क्या है, इनमें लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे कर दिया जाता है। लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर जरूरत है, यानी भोजन को पचाने के लिए आहार नाल भी चाहिए और पाचन ग्रंथि भी चाहिए और भोजन को पचाने के लिए लार क्षारीय ग्रंथि भी चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे। ये जो है आहार नाल, आहार नाल में भी ये सब है, आहार नाल में ही ये सब है। क्या है, माउथ है, एसोफेगस है, स्टोमच है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, आधा उधर है आधा इधर है, लीवर है, पेनक्रियाज है और क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी मुंह है, भोजन नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, यकृत है, अग्नाशय है और बड़ी आंत है। यानी जब हम भोजन का पाचन करते हैं, सॉरी भोजन का पाचन नहीं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन आहार नाल यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, मुंह से होगा। यानी भोजन का डाइजेशन कहाँ से चालू हो जाएगा, मुंह से चालू हो जाएगा, मुंह से चालू होगा। अब मुंह में क्या क्या होता है उन्हें पता होगा, यस सर पता है, मुंह में दांत होता है, मुंह में जीभ होता है और क्या होता है, मुंह में टांग होता है। नहीं सर, मुंह में टांग नहीं होता है, मुंह में जीभ होता है, दांत होता है और कुछ होता है नहीं पता, होता है। चलो, मुंह में एक चीज और होता है, वो क्या होता है, लार होता है। लार मतलब क्या, भैंस को खिलाने वाला लार नहीं, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कहेगा नहीं सर नहीं होता है, तो भोजन को चबाइएगा, उसके बाद उसको फेंक दीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा वो चिपचिपा है या नहीं है। तो वो जो चिपचिपा होता है किसके कारण होता है, लार के कारण होता है। यानी मुंह में क्या क्या है, तीत है, टंग है और सलाइवा है। मुंह में क्या क्या है, तीत, दांत है, टंग, जीभ है, सलाइवा, लार है। इतना चीज समझ में आया। हम लिखाएंगे मुंह के बारे में स्पेशल लिखाएंगे, फिर दांत का आपको फार्मूला भी लिखाएंगे, ये भी बताएंगे दांत में कौन सा मसाला भरा जाता है जब दांत में छेद हो जाता है, तो टोटल चीज बताएंगे। अगला है भोजन नली है, उसके बाद अमाशय है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, यकृत, लीवर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है। आप क्या कीजिए, इतना को लिखिए, इतना तो आप लिख ही लिए हैं, अब इतना को लिखिए, फिर हम एक एक करके मुंह के बारे में, भोजन नली के बारे में, अमाशय के बारे में, टोटल के बारे में समझाते हैं। आप पहले एक बार इसको शुरू से यहां तक लिखिए। कि डाइजेशन का जो भाग्य है वो मुंह है, यानी पाचन कहाँ से शुरू, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पचना कहाँ से चालू होता है, मुंह से चालू होता है। अब मुंह से चालू होकर के कहाँ जाता है, तो वो अमाशय में आता है। अमाशय से आने के बाद कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से एनस में, एनस यानी जहां से पचा हुआ भोजन क्या होता है, बाहर हो जाता है। आज पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, मुंह के बारे में। मुंह में, माउथ में क्या क्या होता है बताइए तो आप लोग। माउथ में क्या होता है, तो दांत होता है, जीभ होता है और लार होता है, जिसको पीत बोलते हैं, थूक बोल सकते हैं, ये होता है। तो माउथ में तीत होता है, टंग होता है और सलाइवा होता है। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, आप ही के फायदा के लिए ये बनाया जाता है। अब ये मत देखिए जिसका मिलियन में व्यूज जा रहा है उसका देखेंगे, नहीं। अब अगर कोई शुरू से काम कर रहे हैं तो उनको भी सहयोग करना आप लोग का काम होता है। जब हम वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब मेरा वीडियो को इम्प्रेशन कितना है, अब सोच सकते हैं। यूट्यूब मेरे वीडियो को 7 की 8 था ऐसे करके,
यूट्यूब मेरे वीडियो को 17-18 हजार लोगों के पास भेजता है, पर लोग मात्र 162-63 ठो देखता है। और 162-63 भी जो देखता है, इस 62-63 में से भी मुश्किल से मात्र 5 बच्चा ऐसा है जो पूरा वीडियो को देखता है, बाद में कि 30 सेकंड में ही स्किप करके निकल जाता है। क्यों भाई? पूरे देख लेने में क्या जाता है, आपको समझ में कैसे आएगा? अब लगभग 30 से 40 बच्चा तो क्लास में ही है मेरा, जिसको ये बोले हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी इतना अब खत्म है कि उसको भी ये चीज नहीं किया जाता है। लग रहा है मैथ फिर छोड़ दिया है। देखिए, इससे पहले हम शूट किए सारा, और मैक ऑफ था, अभी ऑन है, अभी ऑन है। इससे पहले शूट किए लगभग 40 मिनट का वीडियो, अब उसको प्ले किए तो पता चला उसमें मैक ही ऑफ है, तो हमको फिर से करना पड़ रहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा, जब बताते हैं तो उसको शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए। कम से कम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं जिस बच्चा को, वो भी तो कम से कम देखे। चलिए समझते हैं अब माउथ के बारे में। ये बता दिए मुंह में क्या क्या होता है। अब दांत के बारे में समझते हैं। दांत के डॉक्टर, अच्छा ये पढ़िए, तो आप लोग इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िए, क्या पढ़िएगा, ठीक है पढ़ लिए। अब हम बोलते हैं, ये ओ साइलेंट है। ओ क्या है? साइलेंट। जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, उसी तरह डेंटोलॉजी है, ये डेंटोलॉजी में ओ साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। दांत कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार? दांत के बारे में जो पढ़ता है, दांत के बारे में जो पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? डेंटोलॉजी कहेंगे। और दांत के डॉक्टर को डेंटोलॉजिस्ट कहेंगे। दांत के डॉक्टर को डेंटोलॉजिस्ट कहेंगे, और जो पढ़ेंगे उसको डेंटोलॉजी कहेंगे। कितना दांत? 32। कितने प्रकार का दांत? 4 प्रकार का। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। अब ये दो को पॉइंट है कि बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होता है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर दांत नहीं होता है। अच्छा, बच्चा में कितना दांत होता है? तो बच्चा में 20 दांत होता है। परमानेंट दांत कितना होता है? तो 12। ये किस में होगा? एडल्ट में होगा। ये किस में होगा? एडल्ट में होगा, ये चाइल्ड में नहीं होगा। ये परमानेंट है, चाइल्ड जब बड़ा होगा तो एडल्ट होगा, तब उसमें ये दांत आएगा। अगला है अबसोसी अंग, यानी कौन सा वेस्टेज ऑर्गन है, मतलब जिसका जरूरत नहीं है, मतलब वो नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, वो नहीं भी रहे तो काम चलेगा। अगला है बॉडी हेयर। बॉडी हेयर, बॉडी मतलब पूरे शरीर पे जो बाल है उस बाल का जरूरत नहीं है। पूरे शरीर पे जो बाल है उस बाल का जरूरत नहीं। अब कांख में बाल हो जाता है, उस बाल का क्या जरूरत है? उसके बाद शरीर पे भी बाल है, हाथ में पैर में हो जाता है, उस सबको कोई जरूरत है नहीं है विज्ञान के अनुसार। जिस अंग का जरूरत नहीं होता है उसे कहते हैं अबसोसी अंग। पूछा जाएगा, पूछेंगे, बोलिए अबसोसी अंग किसे कहते हैं? आप लोग बोलिएगा सर वह अंग जिसका जरूरत नहीं हो, मतलब नहीं भी। बॉडी हेयर, उसके बाद अपेंडिक्स होता है, एयर मसल होता है। अच्छा, एक हमको सुनने के लिए कान है, ये कान कौन चीज के लिए? सुनने के लिए। यहाँ यहाँ से अगर काट के हटा दिया जाए क्या हम नहीं सुनेंगे? बताइए, यहां से अगर काट कर हटा दिया जाए तो क्या नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। मतलब ये जो मसल है, ये जो कान है, इसका जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी रहेगा तो ये चलेगा। उसके बाद टेल बोन, पूछड़ी जिसको बोलते हैं, ये मनुष्य में होता है, इस सब का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं दांत का फार्मूला। और ये जो 32 दांत होता है, इसका मतलब 16 दांत ऊपर में होगा, 16 दांत नीचे में होगा। 16 दांत ऊपर में, 16 दांत नीचे में। ध्यान से समझिए, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। हम बनाते हैं, दिख रहा है ना, चमक रहा है? चमक रहा है, ठीक है। अब नीचे कर देते, यहां नहीं चमकता होगा।
ये ऊपर वाला दांत का भाग बना रहे हैं, ये ऊपर वाला दांत का भाग बना रही है। मैथ पे डॉट होते रहता, ऑफ हो जाता अचानक। ये दांत का ऊपर वाला भाग है, सेम नीचे में भी होगा। सेम क्या होगा? नीचे में भी होगा। ऊपर याद हो गया आपको तो नीचे भी याद हो जाएगा। अब समझते हैं। ऊपर वाला दांत को दो भाग में बांट दिए। तो पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर 8, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ये भी जान लीजिए, इंसीजर कितना? 8 को। इंसीजर का काम काटने का। आगे का जो दांत होता है, आगे का दांत को क्या काम होता है? काटना, चीरना नहीं, काटना। अब के नाइन, यहाँ पे जो दांत होता है ऊपर नीचे, ये वाला दांत का जरूरत क्या है? चीरना। अगला दांत है प्री मोलर। इस दांत का काम क्या है? पीसना। अगला है मोलर, मिक्स करना। इस साइड इतना हल्ला कर रहा है, खून आ गया है पागल सर। मोलर, मोलर का काम होता है मिक्स करना। और ये कितने होते हैं? 12 होता है। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। मोलर दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। रोकना पड़ेगा, साइड में म्यूजिक चला दिया, कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए समझते हैं। पीछे में जो है ना, रूम के साइड में, रूम की दीवार के साइड में कुछ लोग आ गए हुए थे, कुछ छात्र थे, वो गाना बजा रहे थे। और तो पता ही है आप लोग को, गाना बजेगा म्यूजिक तो फिर कॉपीराइट पता नहीं कौन मार दे, इसलिए उनको बोले कि बंद कर लेने, वो लोग चले गए। अब समझते हैं। ये इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग करना। इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग करना। और केनाइन का काम क्या होता है? चीरना। और प्रीमोलर का काम होता है पीसना। और मोलर का काम होता है मिक्स करना। और इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होता है। बच्चे में इंसीजर पहले और मोलर अंत में आता है। बच्चे में जो दांत दोबारा आता है वो कितना होता है? 20। दोबारा आने वाला दांत किस में होगा? बच्चा में होगा। सब में होगा, लेकिन सब जब छोटा होगा तो बच्चा होगा, तब उसमें होगा। परमानेंट कितना दांत होता है? तो 12 गो होता है। अब समझते हैं। 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। तो 16 दांत में 8 गो है इंसीजर। आप सोचिए, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, 16 में 8 गो इंसीजर। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है सर, 4 ऊपर तो 2 को इस साइड, 2 को इस साइड होगा। यानी कि यहाँ पे जो इंसीजर होगा ये कितना होगा? 2 गो होगा। यहाँ पे जो इंसीजर होगा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, ये इंसीजर कितना है? 2 है। इंसीजर के बाद के9, के9 कितना है? 4 गो। मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। समझ में आ रहा है ना? 2 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा। तो ऊपर में भी 2 भाग, एगो लेफ्ट एगो राइट, एगो लेफ्ट एगो राइट। तो केनाइन कितना? 4 गो। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। याद रहेगा, केनाइन कितना है? 4 गो है। 2 ऊपर 2 नीचे। तो 2 ऊपर जो है, एक राइट में एक लेफ्ट में। 2 ऊपर में, एगो इस साइड एगो इस साइड होगा। यानी कि एक ये चौक वाला इस साइड होगा, इस साइड पहले बना देते हैं। ये 2 गो हो गया इंसीजर, इस साइड एगो दांत होगा, ये एक हो गया। ठीक है, अब कौन होगा? तो मोलर होगा। सर मोलर 8 गो, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस साइड 2 उस साइड। ये ऊपर वाला है, जितना इस साइड उतना ही उस साइड, नाक के पास ऐसे कर देंगे। तो आधा इधर आधा इधर। ऊपर का 16 दांत में बीच से ऐसे करेंगे, ऐसे बीच से काट देंगे। अपना मुंह को काहे काटेंगे? समझा रहे हैं। अगर यहां से कटिंग किया जाए तो इस साइड निकलेगा 8, इस साइड 8, तो 8 8 16, 16 16 32। ठीक है सर, तो यहाँ है 8 गो, तो 4 गो ऊपर, तो 2 गो यहाँ होगा, 2 गो यहाँ होगा, और 2 गो सर यहाँ होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये कौन है? ये है सी है। सी का मतलब चुड़ैल नहीं, सी का मतलब केनाइन होगा। और यहाँ पे होगा पी, पी एम। यहाँ पे क्या होगा? पी एम होगा, प्री मोलर जिसको बोलेंगे।
पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पीएम मतलब प्रीमोलर टीथ। कितना? 2 गो, ठीक है। अब किस पे आएंगे? मोलर। मोलर कितना है? 12 गो है। 12 गो है, समझिए 6 गो ऊपर होगा, 6 गो नीचे। 6 गो ऊपर, 6 गो नीचे, तो मतलब 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड। ठीक, 1 2, ये कितना है? तो 2 है। अब 3 गो होगा, 1 2 3। 3, ये कौन है? मोलर है। सेम इस साइड भी होगा, सेम इस साइड भी होगा। ये हो गया 2, ये 1, ये 2, अब इस साइड 3, 1 2 और 3। ये हो गया। अच्छा, ये छोटा दिख रहा होगा, इसलिए इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, ये बांट दिए, ये 20 से बांट दिए। अब क्या होगा? इंसीजर। इंसीजर कितना? 8 गो सर, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, मतलब 2 गो इस साइड, 2 गो उस साइड। 1 2 गो दांत, ये 2 गो दांत हो गया, ये 2 गो। उसके बाद क्या होगा? केनाइन। केनाइन कितना? ये चौखा वाला जो होता है, नहीं होगा, अपने अपने थुथुन में चेक कीजिए तो मिल जाएगा। ये कौन है? तो केनाइन है। अब कौन होगा? प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना? 2 गो। प्रीमोलर 2 गो हो गया, ठीक है। ये 2 या 1, ये 2। अब कौन होगा सर? ये होगा मोलर, 12 गो। 3 3 6, 6 नीचे, 3 गो, 1 2 3। ये 3। सेम इस साइड भी होगा, सेम इस साइड भी होगा। अब जानते हैं क्या? तो डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला एक बच्चा में जानेंगे और एक बड़ा सियान में, बड़े आदमी में, एडल्ट में। एक किस में जानेंगे? एडल्ट में, ADULT, एडल्ट में जानेंगे, ठीक है। एक चाइल्ड में, एक एडल्ट में जानेंगे। अब इसमें ऐसे करके समझिए। चाइल्ड में तो 20 गो दांत होता है, तो सर 10 गो ऊपर होगा, 10 गो ऊपर वाला तो में, 10 गो नीचे वाला में, यानी 10 गो ऊपर वाला जबड़ा में, 10 गो नीचे वाला में, यानी 10 गो ऊपर वाला में होगा, 10 गो नीचे वाला में होगा। एडल्ट में क्या होगा सर? 32 दांत होता है, मतलब 16 ऊपर वाला में, 16 नीचे वाला में, यानी कि 8 इस साइड, 8 इस साइड होगा, ठीक है। 10 है तो 5 इस साइड होगा सर, 5 इस साइड होगा, ठीक है। पहले कौन सा दांत होगा सर? इंसीजर। इंसीजर कितना? 2 गो सर। इंसीजर के बाद केनाइन। केनाइन 4 गो, 4 गो, 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर में एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो उस साइड, हो गया, ठीक है। अब प्रीमोलर। बच्चा में सर प्रीमोलर नहीं होता है, तो बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होगा? 0, ठीक है सर, यहाँ पे 0 होगा। अब ये मोलर। मोलर कितना बच्चा में? 8 गो। तो मोलर दांत बच्चा में 8 गो, 4 ऊपर, 4 नीचे, तो 2 गो उस साइड, 2 गो इस साइड, ये होगा। देखिए तो 1 2 गो दांत, 1 गो दांत, 3 गो, 3 2 5 गो, 5 गो इस साइड भी, 10 गो, 10 गो नीचे होगा। अगर पूछेंगे बच्चा में सूत्र बोलिए, बच्चा के दांत का सूत्र बोलिए, तो क्या बोलना पड़ेगा? बच्चा के दांत का फॉर्मूला क्या होगा? 2102। डॉक्टर ऐसे ही लिखता है, इसलिए डॉक्टर का रिपोर्ट पता नहीं चलता आप लोग को। जब दांत उखड़वाना होगा तो लिखेगा 2102, और यहाँ पे क्रॉस कर देगा ऐसे करके। यहाँ तो होगा ही नहीं 0, तो उसको क्या उखाड़ेगा? यहाँ पे क्रॉस कर देगा, मतलब ये दांत को उखाड़ देगा वो, ये दांत को उखाड़ेगा। अब कहेगा ये क्या? तो आपको जानना पड़ेगा पहले इंसिजर, फिर केनाइन, मतलब केनाइन उखाड़ेगा, केनाइन उखाड़ेगा। अब एडल्ट में समझते हैं।
एडल्ट में क्या सूत्र होता है? तो एडल्ट में 2 होगा इस साइड, फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 2 1 2 1 4 गो है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, समझो ध्यान से। ऑफ तो नहीं हुआ, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, एगो इस साइड एगो उस साइड हो गया, ठीक है। अब प्रीमोलर 12 को, नहीं प्रीमोलर 8 गो, प्रीमोलर कितना है, 8 गो है। जब प्रीमोलर 8 गो है, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 2 इस साइड 2 इस साइड होगा। ये सब क्या है, इंसीजर के 9 प्रीमोलर, इंसीजर के 9 प्रीमोलर। अब होगा मोलर, मोलर कितना, 12 गो, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, तो 3 गो इस साइड 3 गो इस साइड, देखिए 2 3 5 3 8 8 16, फिर 8 8 16 16 16 क्या हो गया, 32 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? एडल्ट का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 1 3, इतना याद रखिएगा। क्या इतना बात समझ में आया? अब इतना आप लिखिए, इसको याद कीजिएगा। इसमें शायद आपको दिक्कत हुआ होगा, अगर इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे ये क्या है, ये बता देंगे क्या है कैसे है। अभी तो बता ही दिए, फिर से बता देंगे कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चा में ये होता है, सियान में ये होता है। सर ये 2 का मतलब इंसीजर है, 1 का मतलब केनाइन है, 0 का मतलब प्रीमोलर है। प्रीमोलर 0 क्यों, बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है सर। ये क्या है, मोलर 2 को, ठीक है। इतना आप लिखिए, यहाँ पे मिट गया है, इसको देख लीजिए, ये एम है, ये यू है, ये एल है। इतना लिखिए, इससे आगे फिर आपको बताते हैं।